नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में 2.5 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड पार्षद और चेयरमैन विकास बारेज के वार्ड 47 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि 2.5 सालों में कितना काम किया गया। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट। जी, क्या नाम आपका? धर्मवीर सिंह शेखावत। कहाँ रहते हो आप? वार्ड नंबर 47 गोकुलपुरा। आपके जो पार्षद है विकास बारेट जी कैसा काम करवा रहे हैं वार्ड में? काम अच्छा करा रहे हैं। कभी कोई समस्या लेकर गए तो सुनाई की आपकी? नहीं, हर समस्या पूरी करी है सबकी। पूरे कैसा है पार्षद? व्यवहार अच्छा है, अभी समस्या क्या वार्ड में आपको? कोई समस्या नहीं। लाइटें पूरी करी है, रोडों का भी रोड है। मेरा नाम डॉक्टर भंवर सिंह राठौर है। आपके जो पार्षद है विकास बारेट जी कैसा काम करवा रहे हैं वार्ड में? विकास बारेट जी अच्छा काम करा रहे हैं। आसपास की सड़कों में अच्छी वापस नई बनी हैं, एलईडी लाइट्स लगी हैं। आसपास की छोटे मोटे जो भी सफाई वफाई का जितना काम होता है काफ़ी अच्छा करा रहे हैं, लोगों को अच्छा कोऑपरेट भी कर रहे हैं। समस्या क्या है आपके वार्ड में? वार्ड में अमूमन तो आम आदमी की तो यही समस्याएं होती हैं, साफ़ सफाई हो, लाइट की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो जाए। अभी जैसे गर्मी का मौसम है तो इसमें पानी में टैंकर वगैरह की व्यवस्था हो जाए। यही आम आदमी की समस्या है, बाकी तो सब अपनी अपनी। पार्षद वार्ड में दौरा करते हैं? बिल्कुल दौरा करते हैं। व्यवहार कैसा है पार्षद? व्यवहार बहुत अच्छा है, मिलनसार है। कई छोटे मोटे प्रोग्राम्स में मैं भी मिला हूँ, हर एक में शिरकत करते हैं। पार्षद विकास बारेट जी कैसा काम करवा रहे हैं वार्ड में? बिल्कुल ज़बरदस्त काम हो रहा है। अभी समस्या क्या है वार्ड में? समस्या कुछ भी नहीं, रोड वगैरह की दिक्कत थी। यहाँ पे 206 बीघा है तो वहाँ पे स्पीड ब्रेकर नहीं थे, रोड ख़राब थी। हमारे क्या फैक्ट्रीज वगैरह की जो गाड़ी आती थी उसमें काफ़ी परेशानी आती थी। फिर हम कंप्लेन लेके गए, फिर उन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर उसको काम करवाया। समस्या लेकर जाते। मेरा नाम जगदीश सिंह लूणसरा है। आपके जो पार्षद है विकास बारेट जी कैसा काम करवा रहे हैं वार्ड में? विकास जी सक्रिय रूप से सबके साथ में और निरंतर विकास कार्यों में प्रगतिशील है। क्या समस्याएं बची है आपके वार्ड में? क्या समस्या का समाधान नहीं करवा पा रहे हैं? नहीं, समस्याएं तो ऐसी कोई ऑलमोस्ट नहीं है। जैसे कभी भी जो भी कोई रही है और विकास जी को जब भी कोई समस्या से अवगत करवाया गया तो उसका समाधान तुरंत प्रभाव से रहा है। पार्षद के पास कभी कोई समस्या लेकर गए तो व्यवहार कैसा रहा? कैसे? व्यवहार कुशल तो है ही, जब भी तो जनता जनार्दन ने विकास जी को एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जन समर्थन करके उनको जितवाया है। 10 में से अगर हम नंबर देना चाहेंगे तो कितने देंगे आप उनके कार्यों को लेकर? अगर उनके कार्यों को लेकर के मैं उनको नाम है साहब मेरा। आपके जो पार्षद है विकास बारेट जी कैसा काम करवा रहे हैं वार्ड में? विकास जी का काम तो अच्छा, साहब नाम से ही जानते हैं विकास जी तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत पर्सनली मिले हुए हैं मेरे से और काम अच्छा है। यूथ आइकन बने हुए हैं हमारे इस एरिया के, तो आई होप सो कि वो लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे और हम लोगों से रेगुलरली कंटिन्यूसली जुड़े हुए रहेंगे तो हमें खुद को अच्छा फील आएगा। और जो नई जो डेवलपमेंट को लेके प्लान लेके आ रहे हैं, वो कॉलोनी के विकास के लेके, रोड को लेके, सीवरेज को लेके, जो भी नीड एंड हाइजीनिक को लेके अच्छा प्लान कर रहे हैं। आई होप सो। अभी समस्या। मेरा नाम राजू चौधरी नाम है। आपके जो पार्षद है कैसा काम करवा रहे हैं? अच्छे काम कराते हैं। कभी कोई समस्या लेकर जाते हो सुनवाई करते हैं? नहीं, सुनवाई करते हैं। व्यवहार कैसा है पार्षद? अच्छा व्यवहार है। विकास बारेट जी ने कुछ 2 सालों में 2.5 सालों में जो काम करवाया उसके बारे में बढ़िया काम कराया, लाइट का काम करवाते हैं, रोडों का काम करवाते हैं। विकास बारेट जी कैसा काम करवा रहे हैं? विकास बारेट जी हमारे जो पार्षद हैं बहुत शानदार काम कर रहे हैं और मैं मेरा पर्सनली भी बताऊं तो जब भी मुझे 1-2 बार उनसे आवश्यकता पड़ी, पहली बार फ़ोन जब मैं उनको करता हूं तुरंत फ़ोन उठाते हैं और मुझे कभी आज तक नहीं लगा कि उन्होंने कभी किसी चीज़ को डिनाई करा हो या टाला हो। और हम सभी क्षेत्रवासी जो हैं यहाँ पर उनके काम से बहुत खुश हैं। 2.5 साल में कुछ काम देखने को मिला सड़क को लेकर? देखिए, मैंने जो मेरे यहाँ पर रोड लाइट्स की प्रॉब्लम थी, मैंने एक बार उनको बताया, वो काम तुरंत हो गया। उसके अलावा सड़क का, जहाँ से मैं अपने वैशाली नगर से आता हूँ तो खिरनी फाटक के पास वो सड़क वाला जो था वो बड़ी परेशानी की थी, वहाँ पानी भर जाता था। इनसे एक बार बात हुई, अब वहाँ पर भी वो काम पूरा हो चुका है। तो ऐसे ये तो हैं जो मुझे इंस्टेंटली याद आ रहे हैं अभी आपको, और ऐसे इन्होंने बहुत काम किए हैं, हम बहुत खुश हैं इनके काम से। अगर अभी हम बात करें समस्या की तो आपके वार्ड में समस्या क्या है? देखिए, ऐसा तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत 1-2 जगह पर कुछ गंदगी वगैरह का रहता है, कुछ गलियां हैं जहाँ पर लाइट्स की प्रॉब्लम है, जहाँ पर मैं देख रहा हूँ। इसके बारे में चर्चा करेंगे पार्षद साहब से। कितने नंबर देंगे 10 में से आप? मैं तो पूरे नंबर दूंगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विकास बारेट जी जो चेयरमैन है और पार्षद है वार्ड नंबर 47 के। आइए जानते हैं पिछले 2.5 साल में यहाँ के जो पार्षद है इन्होंने कितना क्या कार्य सफल किया और क्या समस्याएं बची है।
विकास जी, स्वागत है आपका एक्सप्रेस न्यूज़ भारत में। जानना चाहूँगा 2.5 साल का जो कार्यकाल है आपका कैसा है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है कि आप हमारे वार्ड में आए, हम सबकी खोज खबर और सुध ली आपने। आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत आभार। देखिए, 2.5 साल के अंदर पहले बोर्ड मीटिंग में हमें जो 50 लाख रुपए का बजट जो मेयर साहब की अध्यक्षता में एनकेप से जो हमें मिला, उसके तहत जो है वो 3 कॉलोनियों में हमने पार्शली रोडों का निर्माण का कार्य जो है वो किया है। जैसे मित्र नगर है, अंबानगर नाम से एक कॉलोनी है और एक चंद्र नगर कॉलोनी है। इसके अलावा ऑफिसर्स कैंपस नाम की एक कॉलोनी है जहाँ पर जेडीए से काफ़ी समय से कुछ प्लॉटों का नियमन ना हो पाने की वजह से काम अटका हुआ था, वो भी हमने सफलता मिली हमें उस काम में। हमने जेडीए से पूरी कॉलोनी के अंदर जो है रोड के निर्माण कार्य को करवा पाए। दूसरा, 206 बीघा में पार्क्स थे, उन पार्क के बाउंड्री वाल नहीं थी, वो हमने जेडीए से प्रयास करके उन पार्कों की बाउंड्री वाल जहाँ जहाँ नहीं थी वो वापस करवाई। उन सब पार्कों के कलर करवाए, उनमें पौधारोपण का कार्य करवाया और नगर निगम की तरफ से जो है वो इन सभी पार्कों के अंदर पोल्स लगवाकर उन पे स्ट्रीट लाइट लगवाकर, जिससे कि जल्दी सुबह और शाम को लेट तक लोग वहाँ वॉक कर पाएँ। इसके अलावा पीएचडी के द्वारा जो है वो पानी के टैंकर्स जहाँ पर पानी की सुविधा थी वहाँ के लिए जारी करवाए। कुछ बोरिंग्स जो है वो हमने पीएचडी, कुछ बोरिंग्स जेडीए के पार्क से अलॉट करा के ये जो है वो बोरिंग भी हमने करवाए हैं। इसके अलावा कुछ जो मंदिर हैं, जो मंदिरों के आसपास जो फैसिलिटी कार्य होता है उनमें टाइल्स लगवाना है, शमशान घाटों की सफाई, वहाँ कलर पेंट, वहाँ पर बेंचें लगवाना, ये सब। और कुछ सोखते गड्ढे, बारिश के पानी की वजह से सीवर लाइन ना होने की वजह से जहाँ पानी भर जाता है, तो ऐसे कुछ जगहों पर जहाँ संभव था, जहाँ चौक है बड़ा, वहाँ जेडीए की तरफ से सोखते गड्ढों का निर्माण करवाया गया, जो काफ़ी 20 फीट तक गहरे होते हैं, आप जानते हैं, जिनके ऊपर वो जालीदार लोहे के लग के वो हो जाते हैं। इसी प्रकार से अब ज़्यादा काम जो है वो आशा करते हैं कि जब हमारी सरकार आ जाएगी, ट्री गार्डों का वितरण है, रोड लाइटें हैं। देखिए, वार्ड का जब दौरा कर रहे थे तो सड़कों की समस्या देखने को मिल रही थी, तो क्या कहेंगे आप? इसका मुख्य कारण ये है सर कि बजट जो है वो पहले 50 लाख मिला है, अभी 75 लाख का दोबारा मिला है। ये निगम का बजट है। जेडीए के द्वारा 2-3 रोडों कॉलोनियों के अंदर ही रोड का निर्माण कार्य हो पाया। इसके बाद पीएचडी की लाइनें जब डली तो उनकी वजह से रोडें काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई। इसके अलावा पीएचडी के अलावा भी हमारे यहाँ सिविल लाइन ना होने की वजह से बारिश का पानी जो है वो छतों का, घरों का, सड़कों के ऊपर आता है, जिससे डामर की रोड जो है वो जल्दी क्षतिग्रस्त हो जाती है। साथ ही रोड लाइट्स भी देखने को नहीं मिल रही आपके वार्ड में, क्या कारण मानते हैं आप? विकासशील वार्ड है सर, यहाँ पर रोड लाइट्स की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन हमारे यहाँ पर सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि सभी वार्डों को समान रूप से लाइट्स दी जाती है। समझ में कम आता है क्योंकि जो विकसित वार्ड है, विकसित एरियाज है, वहाँ पर लाइटों की इतनी आवश्यकता है नहीं। उनके बनिस्पत विकासशील वार्डों को, न सिर्फ मेरे वार्ड को, बल्कि जैसे बाईपास के बाहर के जितने भी वार्ड हैं, सभी वार्ड में नई कॉलोनियाँ बस रही हैं, तो यहाँ पर नई जो रेजिडेंशियल एरियाज डेवलप हो रहे हैं, तो वहाँ पर लाइट्स की आवश्यकता भी वहाँ ज़्यादा है। लेकिन अब मेयर साहब से गुजारिश कर रहे हैं, फिर जब अपनी गवर्नमेंट आ जाए तो आशा है कि ज़्यादा लाइट्स का जो है वो शायद टेंडर कर पाएँ और इन एरियाज़ को जो है वो रोशन कर पाएँ। अब एक बार तो संघर्ष ही कर रहे हैं, जितनी लाइटें आती हैं उनको कोशिश करते हैं कि कॉलोनी में कम संख्या में बराबर देके और संतुष्टि पैदा करी जा सके। कब से सक्रिय हैं? देखिए, मैं तो कोई राजनेता, मैं खुद को मानता भी नहीं हूँ और मैं राजनीति में सक्रिय किसी प्रकार से था भी नहीं। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था। तो उस समय विद्यार्थियों के हितों के लिए आवाज़ उठाते थे। हमारे समय में 2005 से 10 तक चुनाव नहीं हुए, तो कोई चुनाव लड़ने का अवसर मुझे नहीं मिला। लेकिन हम सब ने जो है वो जहाँ भी हमारे छात्राएँ जो हमारे भाई बहन थे उनके लिए खड़े होने का अवसर मिला, वहाँ मजबूती से खड़े हुए। उसके बाद निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, तो उसके बाद पारिवारिक जिम्मेदारियां, पढ़ाई लिखाई, कुछ समय तक सिविल सर्विसेज की तैयारी करी, फिर एमबीए करके प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने लग गया। उसके बाद जब ये कोरोना जब आया, खुद का काम धंधा छोटा मोटा स्थापित हुआ ही था कि कोरोना आ गया। कोरोना के अंदर बाहर जा नहीं सकते थे। फिर जब लोगों को देखा कि हमारे क्षेत्र के जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो ये थड़ी ठेले वाले हैं, ये बेचारे सब बेरोजगार हो गए हैं और किराए के मकानों में कैद हो गए हैं। जो लोग रोज़ कमा के रोज़ खाते हैं, इन लोगों की हालत देख के और मन में कहीं यूँ लगा कि हमें घर से बाहर निकलना चाहिए और अकेले मोदी जी देश को नहीं बचा सकते, हम सबको मोदी जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना पड़ेगा। अपने जिम्मेदारी को, मैं राजनीतिक गुरु इस देश में आज के समय, अगर किसी भी दल से बिलोंग करो, किसी भी विचारधारा से बिलोंग करो, लेकिन अगर कोई एक शख्सियत ऐसी है जिसे आप कहें कि जिनके न वो अपने परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं, न वो अपने रिश्तेदारों को बेनिफिट दे रहे हैं, और अभी जो सबसे बड़ा वाक़या हम सब ने जो है वो विटनेस किया, जब उनकी माताजी का देहांत हुआ, तो हमने देखा उन्होंने कितने सादगी से उस कार्यक्रम को रखा। न कोई वीवीआईपीज वहाँ आए, न कोई वीआईपी, सिर्फ परिवार के लोगों के साथ उन्होंने अपनी माताजी को मुखाग्नि दी और उसके कुछ ही घंटों बाद वो दोबारा अपने काम पर लौट गए। तो ऐसे महापुरुष को, ये हमारा सौभाग्य है कि हम हमारी आँखों से उनको देख पा रहे हैं। उनकी चाहे
सबसे निचली कड़ी ही सही, लेकिन उनके नेतृत्व में काम कर पा रहे हैं, तो मैं मेरा राजनीतिक गुरु नरेंद्र मोदी जी को ही मानता हूँ और शायद उन्हीं की प्रेरणा से काम करने का जज्बा मिलता है। देखिए 2023 के विधानसभा चुनाव करीब है, तो क्या कहेंगे आपकी जो पार्टी है वो आ पाएगी यहाँ? देखिए सर, मेरी पार्टी, मैं तो निर्दलीय था, तो मेरी पार्टी जनता थी, मेरे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं, फिर भी मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुना, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। आज आप देखिए कि खुद कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, कांग्रेस के पूर्व उप मुख्यमंत्री, उनको अजमेर से इस धूप के अंदर चलकर जयपुर आना पड़ा है अपनी ही सरकार से आरपीएससी के अंदर हुए घोटालों की जांच और आरपीएससी के फॉर्म भर के ठगे से रह जाने वाले अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए। तो उस कांग्रेस पार्टी की सरकार से तो अपन क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र जो है वो सहारा है। और मेरे क्षेत्र में तो